अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस एंड ईटा ट्रिक्स। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फ्लक्स। स्टूडेंट्स, फ्लक्स का मतलब क्या होता है? फ्लक्स का मतलब होता है टू फ्लो। एनीथिंग दैट कैन फ्लो इज कॉल्ड इट्स फ्लक्स। सपोज हमारे पास एक पाइप है और उस पाइप में वाटर फ्लो हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं इट इज वाटर फ्लक्स। इसी तरह लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू अ सर्टेन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एक खास एरिया है और उस एरिया से जितने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास होते हैं उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स से क्या मुराद है? द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू अ सर्टेन एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। एक खास एरिया है, सपोज ये हमारे पास एक खास सरफेस एरिया है। इस सरफेस एरिया से जितने मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। सो डिफिनीशन हमारे पास आ जाएगा, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, द नंबर ऑफ magnetic lines of force passing through a certain area is called magnetic flux। डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फ्लक्स का ये हमारे पास डिफिनीशन आ गया कि द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू अ सर्टेन एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। एक खास एरिया से जितने मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास होते हैं उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। अब डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फ्लक्स को हम डिनोट करते हैं बाय पाई और ये इक्वल होता है बी डॉट ए। यहाँ पे बी वेक्टर है और ए वेक्टर है। बी का मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है या मैग्नेटिक इंडक्शन है। इसको हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या हम इसको मैग्नेटिक इंडक्शन बी कहते हैं। जबकि ये ए जो है ये हमारे पास है एरिया वेक्टर। डियर स्टूडेंट्स, एरिया वेक्टर क्या होता है? सपोज यहाँ पे हमारे पास ये 3 डायमेंशनल एक्सिस है, ये हमारे पास है एक्स एक्सिस, ये हमारे पास है वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं एक वेक्टर लेता हूँ, वेक्टर ए। इसी तरह यहाँ पे भी एक वेक्टर लेता हूँ, वेक्टर ए। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक स्क्वायर बन रहा है और इस स्क्वायर का जो एरिया होता है वो बराबर होता है ए स्क्वायर के। ए मल्टीप्लाई बाय ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब डियर स्टूडेंट्स, ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, तो इट मीन्स कि हमारे पास दो वेक्टर्स जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये रिजल्ट में हमें वेक्टर देगा या स्केलर देगा। यहाँ पे ये वही एरिया वेक्टर है, ये हमारे पास जो रिजल्ट देता है वो वेक्टर है। कैसे वेक्टर है? स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप देखें, अगर हम ए और ए को मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे एंगल हमारे पास है 90। अब देखते हैं कि cos ऑफ 91 के बराबर होता है या sin ऑफ 91 के बराबर होता है। अगर हम देखें तो sin ऑफ 90 इज इक्वल टू 1। सो यहाँ पे हम sin ऑफ 90 भी लगा सकते हैं या sin ऑफ थीटा भी लगा सकते हैं। a मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय a मैग्नीट्यूड इनटू sin ऑफ थीटा। मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं, a क्रॉस a वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। डियर स्टूडेंट्स, साइन थीटा क्रॉस की जगह आता है जबकि डॉट की जगह cos थीटा आता है। तो यहाँ पे अगर आप साइन थीटा को हटाए तो हमारे पास ये बन जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, क्रॉस प्रोडक्ट की नतीजे में हमें जो रिजल्ट मिलता है वो हमेशा वेक्टर होता है। इट मींस कि एरिया जो हमारे पास यहाँ पे है वो एक वेक्टर है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कौन सा होगा? क्रॉस प्रोडक्ट में हमने पढ़ा है कि एरिया का डायरेक्शन हम फाइंड करते हैं बाय राइट हैंड रूल। वो राइट हैंड रूल क्या है कि हमने फिंगर जो है फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ लेके जाने हैं। ये हमारे पास फर्स्ट वेक्टर है, सेकंड वेक्टर ये, हम फिंगर्स को लेके जाएंगे टुवर्ड द सेकंड वेक्टर। जो थंब है वो हमें देगा
एरिया का डायरेक्शन या रिजल्टेंट का डायरेक्शन, तो यहाँ पे रिजल्टेंट का डायरेक्शन या एरिया का डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा। यहाँ पे इस केस में अगर आप देखें तो ये हमारे पास सरफेस एरिया है, इसके एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस होगा। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे ये फ्लक्स जो है ये कब मैक्सिमम होंगे, अगर हम इसको देखें तो हम फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए कॉज ऑफ थीटा लिख सकते हैं। डॉट को हटाए और यहाँ पे लिख ले कॉज ऑफ थीटा। डियर स्टूडेंट्स ये फ्लक्स मैक्सिमम कब होंगे, मैक्सिमम फ्लक्स स्टूडेंट्स फ्लक्स मैक्सिमम तब होंगे जब यहाँ पे एंगल हमारे पास जीरो आ जाए। और ये एंगल कब जीरो होगा, जब सरफेस एरिया का डायरेक्शन और या हमारे पास एरिया वेक्टर का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम हो। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हम ये सरफेस ड्रा करते हैं, ये हमारे पास एक सरफेस है। अगर आप देखें इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में है, इसकी परपेंडिकुलर होगा। सरफेस एरिया का जो एरिया वेक्टर होता है वो सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पे हमने ये प्रूव कर लिया। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो भी इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, पास हो रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इस सरफेस से मैक्सिमम फ्लक्स पास होंगे। सो हम कह सकते हैं कि फ्लक्स मैक्सिमम कब होंगे, बी ए कॉज ऑफ थीटा, कॉज ऑफ थीटा, जब थीटा हमारे पास जीरो आ जाए तो फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम हो गया और बी ए के इक्वल होंगे। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम कब होंगे, जब सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया है, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है, सरफेस एरिया और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर हो। या हम अगर एरिया वेक्टर की बात करें तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो सेम डायरेक्शन में हो, एंगल जीरो हो, तब हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम होंगे। अब डियर स्टूडेंट्स मिनिमम फ्लक्स कब होंगे, मिनिमम फ्लक्स डियर स्टूडेंट्स मिनिमम फ्लक्स तब होंगे जब यहाँ पे ये एंगल 90 आ जाए। और ये एंगल 90 कब होगा, जब यहाँ पे ये एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। सपोज ये एरिया मैं ड्रा करता हूं, ये हमारे पास एक सरफेस है जो इस तरफ पड़ा हुआ है, ये हमारे पास सरफेस है इस तरफ पड़ा हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन जो है हमेशा सरफेस की परपेंडिकुलर होता है, ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ये पास हो रही, इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है मिनिमम फ्लक्स पास होंगे। सो हमारे पास फ्लक्स मिनिमम कब होंगे, जब बी ए कॉज ऑफ एंगल हमारे पास आ जाए 90 डिग्री विच इज इक्वल टू जीरो, कॉज ऑफ 90 इज इक्वल टू जीरो। सो यहाँ पे मिनिमम फ्लक्स आ जाएंगे जीरो। अब डियर स्टूडेंट्स इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि फ्लक्स मिनिमम तब होंगे जब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स और इस सरफेस एरिया का डायरेक्शन हमारे पास सेम हो, दोनों जो हो वो हमारे पास पैरेलल हो। सरफेस एरिया भी इस तरह पड़ा हुआ है और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, तो दोनों जो हो वो हमारे पास पैरेलल है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो मिनिमम होंगे। अब डियर स्टूडेंट्स ये तो हमारे पास था फ्लक्स फॉर प्लेन सरफेस। अब हम सपोज करते हैं कि यहाँ पे जो सरफेस है वो कर्व्ड है, ये हमारे पास एक सरफेस है और कर्व्ड है। तो डियर स्टूडेंट्स इसके अक्रॉस हम मैग्नेटिक फ्लक्स को किस तरह फाइंड करेंगे, इसको पहले हम बनाएंगे प्लेन और फिर यही फार्मूला अप्लाई करके हम निकालेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। तो अब डियर स्टूडेंट्स हमने इसको प्लेन किस तरह बनाना है, हमने इसको डिवाइड करना है इनटू स्मॉल इंटरवल्स। इतने स्मॉल इंटरवल्स में हमने डिवाइड करना है कि हमारे पास जो कर्वनेस है वो बिल्कुल हमारे पास नेग्लिजिबल रहे, तो ये हमारे पास एक प्लेन सरफेस कहलाएगा। हमने इसको डिवाइड करना है इनटू स्मॉल इंटरवल। ये हमारे पास स्मॉल इंटरवल्स है, सपोज ये हमारे पास इंटरवल 1 है, ये 2 है, ये 3 है। इसी तरह ये लास्ट वाला सरफेस एरिया जो है ये AN है।
ये A1 A2 और ये A3 अप टू AN। अब डियर स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, हमने इसके क्रॉस फ्लक्स फाइंड करने हैं, इसके क्रॉस फ्लक्स फाइंड करने हैं, इसके क्रॉस फ्लक्स जो है वो फाइंड करने हैं और लास्ट में इन सबको ऐड करना है तो हमारे पास टोटल फ्लक्स आ जाएंगे। सो हम कह सकते हैं कि फ्लक्स इज इक्वल टू फ्लक्स 1 प्लस फ्लक्स 2 प्लस फ्लक्स 3 अप टू फ्लक्स n। इन सबको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस जो है वो आ जाएंगे। हम ये फार्मूला यूज करेंगे यहाँ पर भी और इसी तरह ये हमारे पास टोटल फ्लक्स आ जाएंगे। अब डियर स्टूडेंट्स हमारे पास एक टर्म है फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है? फ्लक्स डेंसिटी इज एक्चुअली द नंबर ऑफ फ्लक्स या हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। यूनिट एरिया 1 मीटर स्क्वायर एरिया से जितने फ्लक्स पास होते हैं उसको हम कहते हैं फ्लक्स डेंसिटी। तो यहाँ पे हमारे पास डिफिनीशन आ जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया is called flux density। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे फ्लक्स डेंसिटी जो है ये आ जाएगी, फ्लक्स डेंसिटी इज इक्वल टू फ्लक्स पर यूनिट एरिया। फ्लक्स पर यूनिट एरिया डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप देखें इस इक्वेशन को, अगर आप देखें फ्लक्स इज इक्वल टू बी है और इस इक्वेशन को अगर आप देखें तो यहां से भी मैं ये निकाल सकता हूं कि हमारे पास बी जो है ये इक्वल आ जाएगा फ्लक्स डिवाइड बाय ए। फ्लक्स डिवाइड बाय ए, ये भी हमारे पास फ्लक्स पर यूनिट एरिया आ गया और ये भी हमारे पास फ्लक्स पर यूनिट एरिया। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये मैग्नेटिक इंडक्शन जो है ये एक्चुअली फ्लक्स डेंसिटी है। सो इसका तीसरा नाम या चौथा नाम जो है इसको हम मैग्नेटिक फील्ड भी कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कहते हैं और मैग्नेटिक इंडक्शन भी कहते हैं। तो ये इसका चौथा नाम आ गया, फ्लक्स डेंसिटी इज एक्चुअली द मैग्नेटिक इंडक्शन। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे मैग्नेटिक इंडक्शन का अगर आप यूनिट देखें, मैग्नेटिक इंडक्शन इक्वल होता है न्यूटन पर एरिया पर मीटर और एरिया जो है ये मीटर स्क्वायर की इक्वल है। तो ये हमारे पास यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जो है ये आ जाएगा न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करिए, ये आ जाएगा न्यूटन पर एम्पियर, यहाँ पे आ जाएगा मीटर, मीटर स्क्वायर और मीटर इनवर्स ये आ जाएगा मीटर। ये हमारे पास फ्लक्स का यूनिट है और इसको हम कहते हैं वेबर। 1 वेबर इज इक्वल टू दिस। डियर स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू ऑल।